आपको बता दें हम मौजूद हैं उन्नाव सदर के दरबारी खेड़ा में, जहां पर एक व्यक्ति ने सिस्टम से त्रस्त आकर आत्मदाह कर लिया। 4 दिन पहले उसने फांसी लगा के आत्मदाह कर लिया, क्योंकि वो सिस्टम से न्याय की मांग करते करते हार चुका था। आज हम उन्हीं परिवारजन के साथ हैं, जानते हैं पूरा क्या मामला था। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम लक्ष्मी राजपूत है। लक्ष्मी राजपूत। आपके पति ने आखिर क्या कारण हुआ जो आत्मदाह करना पड़ा? तो मेरे पति के मेरे कोर्ट कचहरी के अक्सर चक्कर वगैरह लगाते थे। वो मतलब उनको इतना वहाँ पे मानसिक वो दिया जाता था कि मतलब उनको डराया धमकाया जाता था। इस वजह से वो पीड़ित रहते थे, हमेशा मायूसी रहते थे। और जब भी जाते आते थे और ये विधायक वगैरह जो लोग हैं उन मानसिक तनाव बनाते थे। कौन लोग? आशु शुक्ला है और लोग भी जो इन्वॉल्व है, अंशु गुप्ता हैं। और मतलब अब हम उनके नाम जो लोग बताते थे ले लेते थे तो हम जानते थे, नहीं तो ऐसे तो हम बाहर निकलते नहीं थे। और उनके साथ कौन लोग लगे रहते थे ये। क्या लगता है, कई बार आपने जैसे बताया, तो क्या उनको जान से खतरा भी था क्या? हाँ बिल्कुल, उनको जान उनको वो कई बार उनको मतलब धमकियाँ वगैरह वो जान का उनको खतरा था। वो अक्सर हमको ये कहते थे कि जब लक्ष्मी हम नहीं रहेंगे, मालूम हमको कुछ हो जाता है तो मतलब तुम्हारा कैसा क्या होगा। वो अक्सर हमसे ये बात कहे, लेकिन वो खुल के ये नहीं कहते थे कि हमसे बाहर उन कुछ लोगों ने हमको ये कहा है, ये कभी वो नहीं कहते थे। लेकिन उनकी बातें से अक्सर वो आते थे तब बच्चों से या मतलब ऐसे भी बात करते थे तो वो कहने लगे कि जब हम नहीं होंगे तो तुम लोग का जीवन यापन कैसे होगा। ये अक्सर मतलब ये उनके अंदर एक डर सा बना रहता था कि हमको यहाँ भी बाहर कुछ न कुछ करवा दिया जाएगा। कोर्ट कचहरी से अक्सर वो पीड़ित रहते कब से कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़ रहे थे? कितने समय से? ये लड़ रहे थे जब मतलब हमारी नानी जी वृद्ध हो गई तो हम मतलब भैया बड़े थे, तो ये करीब मान के चलिए 2005 आज से उन केसों के बारे में मतलब अपना मेंटेन और देखते सुनते थे। जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, अपने ज़मीन की हक की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि परिवार भी जैसे देख रहा हूँ मैं, काफ़ी बड़ा परिवार है, जी क्या लगता है उनको कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिला, इसलिए आत्मदाह करना पड़ा? नहीं, पूरा न्याय नहीं मिला। हमारी नानी जी थी, उनको भी नहीं न्याय मिला। उसी न्याय के सिलसिले से मतलब नानी ने मतलब केस वगैरह फाइल कर रखे और उसी का मतलब न्याय ना मिलने के कारण उनकी डेथ भी हो गई और डेथ हो गई। और डेथ के मतलब जब भैया थे उसी मतलब उसको भैया भी मतलब लेके वही मतलब रूल कि अपना मतलब केसेस, और आज तक इसी सब केसे में मान लो और भी मुसीबतें बढ़ते गई, कोई चीज़ हमें न्याय नहीं मिली है, अब तक नहीं मिली है। क्या नाम था आपके भाई का? मेरे भाई का नाम था कैलाश राजपूत। कौन लोग थे जिनसे वो परेशान थे, उनको धमका रहे थे या उनकी ज़मीनों पे, आपके परिवार की ज़मीनों पे कब्जा करना चाह रहे थे? कौन लोग थे? ये विधायक लोग थे और ये मतलब तुम्हारा इनको क्या बोलते हैं, आशुतोष शुक्ला वगैरह, और मान लो विधायक वगैरह हैं, अंशु गुप्ता वगैरह हैं, जो मतलब हमारे भैया से काफ़ी पैसे भी मतलब ले लिए कि हम तुम्हारी ज़मीन का मतलब ये करवा देंगे, तुम परेशान ना हो। और हमारे भैया से एक एक साक्ष्य मतलब लेते गए और उन पर मतलब संशोधन करके। और ये क्षेत्रीय लेखपाल थे सुनील सिंह, ये सुनील सिंह के उसमें मतलब काफ़ी हमारे ज़मीन में फर्जी यहाँ पे बयानबाजी वगैरह गांव के उल्टा सीध बयान लेके तरोड़ मरोड़ के, और उन्होंने मतलब उस ज़मीन का वरासत को एक फर्जी लड़की को खड़ा कर दिए, जिसके मृतक सर्टिफिकेट उस महिला को 4 जगह के मतलब फर्जी जगह के बना के उसको वरासत पे उस लड़की से ये आशुतोष शुक्ला वगैरह उस ज़मीन को मतलब हथियाने का उससे बैनामा वगैरह करा लिए। क्या वो कागज हमें दिखा सकते हैं मंगा के, जो कागज वो कराए गए थे? जी बिल्कुल दिखा वो सकते दिखवा हैं, दीजिए हमें, बिल्कुल दिखा सकते हैं दिखवा दीजिए कागज। भैया, वही बोले हो कमरे में फाइल भैया, ऊपर है उनका, हम पन्ने डाले। सनी कहाँ गए? जिस दिन उन्होंने आत्मदाह किया है जी तो क्या उनकी स्थिति रही जिस दिन उन्होंने आत्मदाह किया? कहाँ सुबह से उठे, कहाँ गए? मानसिक स्थिति ये हो चुकी थी कि वो घर से बाहर निकलते ही नहीं थे, वो घर ही में रहते थे। अब की काफी दिनों से काफी दिनों से बहुत मानसिक, और घर में किसी से बातचीत वगैरह ना करना, अकेले रूम में लेटे पड़े रहना और गुमसुम बैठे रहना। जब मान लो हमारी भाभी पूछे, हम भी कई बार हमने कहा कि भैया क्या दिक्कत है, शारीरिक बीमारी से या किसी चीज़ से आपको कोई समस्या हो या कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताएं, हम उसका दवा इलाज करवाएं। तो वो हमेशा मेरे सामने मायूस और आंसू गिरा के कि मैंने आज तक इतने दिनों तक मैंने ये किया, और ये सब जब से मान लो विधायक लोग सब इसमें आ गए हैं
और ये अंशु गुप्ता वगैरह हमसे बहुत मतलब कि मतलब ये हमारा पंकज गुप्ता से हमारा मतलब ताल्लुकात हैं और अब हम ये तुम्हारा काम करवा देंगे। पैसे भी 4-5 लाख रुपए ले लिए, काम भी नहीं करवाए और फिर ये दूर के लोगों को लगा के, जिसमें विधायक जी भी मतलब हैं, उसी जमीन को मतलब उसमें ये एग्रीमेंट वगैरह करा लिए इन्वॉल्व, और फिर वो अपने दबंग लोगों के साथ और मतलब यहाँ पे ज़मीन को कब्जियाने और अधिकारियों को दबाव में लेके हमारा फेवर में कोई काम नहीं होने दिया। और इसी प्रताड़ित से आज करीब 3-4 महीने से गांव में अगर किसी से पूछ लिया जाए वो भी तो बता देंगे कि कैलाश कपकी काफ़ी दिनों से घर से बाहर नहीं दिखाई दे रहे थे। कितने लोगों ने हमसे पूछा कि क्या दिक्कत है, तो हमने यही बताया कि भैया को दिक्कत है कोर्ट कचहरी और थोड़ा ये मानसिक मतलब ये प्रताड़ना से ऊब के। जिस दिन उन्होंने ये ऐसा हादसा किया, हमने कई बार उनसे पूछने का प्रयास किया तो उन्होंने यही कहा कि मतलब हमको अब कोई जीने का वो नहीं लग रहा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कैसे गुजारा होगा, कैसे क्या होगा, और ये सब लोगों ने हमको बर्बाद कर दिया। अब हमारी जमीन जबरदस्ती हथिया लेंगे। तो हमको ये नहीं लगा कि भाई साहब ने मतलब ऐसा इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। हम थोड़ा ज़रूरी काम से थोड़ा बाहर चले गए, घर से रिलेटेड काम से बाहर चले गए और फिर यहाँ आए, जब घर आए तो हमारी मासी जी ने बोली कि भैया वो कैलाश नहीं मिल रहे हैं। तो हमने पूछा कैलाश भैया तो घर ही पे थे, कहीं जाते नहीं थे और हल्का सा अंधेरा हो गया था, शाम का वक्त था। भाभी मेरी रोने लगी, बोले जो गले में माला वगैरह पहनते थे और मोबाइल वगैरह वो जिस चारपहिया पे लेटते थे बाहर डाल के अंदर ही, और वो मतलब वो निकला बाहर रखा है। जब हमने इधर उधर देखा तो पीछे मेरे मकान के पेड़ था, वहाँ पे देखा, मेरी नज़र पड़ी तो भाई साहब आत्महत्या फांसी कर लिया था। अच्छा, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे कि यहाँ पर जो इनके पास एग्रीमेंट है, यहाँ पर भगवत नगर विधायक जो बीजेपी से हैं आशुतोष शुक्ला जी, उनका यहाँ पर फोटो लगा है, पूरा जो है विवरण दिया हुआ है जो एक एग्रीमेंट में होता है। ये भी अंगूठे के निशान हैं और ये दस्तखत भी हैं, ये जो है साफ आप देख सकते हैं। मैं फिर से एक बार ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं उनको न्याय नहीं मिला। जी बिल्कुल, न्याय नहीं मिला है तो उनको अब आप लोग को क्या आश्वासन मिला है और क्या आप जो है प्रशासन से, शासन से न्याय की मांग करते हैं और किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई के जो जितने भी मतलब हमारे को मतलब ये उसमें नामिनेट हैं, और भाई साहब ने बहुत मतलब वो मतलब लोगों का नाम उजागर किया, और जब मान लो भैया नहीं मतलब वो उनको नहीं न्याय मिला तो हमको क्या लगता है कि अब हमारे जो कि मेरे भैया ही सब कुछ मान लो थे, उनको जब मतलब न्याय नहीं मिल पाया तो हमको क्या न्याय मिलेगा। और ये न्याय नहीं मिलेगा तो आगे की लड़ाई हमारी अब जारी रहेगी। और ये जो क्षेत्रीय विधायक हैं, इन विधायकों के कारण से हमारे भाई की मतलब मानसिक संतुलन या मानसिक डिप्रेशन में उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। काफ़ी हताश हो गए थे, तमाम से सारी कार्रवाई की, उन कार्रवाई में हमारा कोई लाभ नहीं या कोई मतलब हमारा वो नहीं हुआ। इसी वजह से भैया थक हार के कि अब इन लोगों के आगे अब हम नहीं लड़ पाएंगे। कौन कौन लोग थे, मैं फिर से एक बार नाम जानना चाहूँगा जिसके कारण आपके भाई कैलाश ने आत्मदाह किया? ये मतलब अंशु गुप्ता भूमाफिया वगैरह लोग हैं। इन लोगों की नजरें जब टेढ़ी, पहले तो विश्वास में लेके कि नहीं तुम्हारा काम करवा देंगे, लाखों रुपए उनसे ऐंठ लिए, फिर उसके बाद मतलब यहाँ से मामला मतलब ये सब मिल के अधिकारियों पर दबाव बना के, अधिकारी भी उन्हीं लोगों के काम मतलब काम करते थे, हमारे लोगों की कोई नहीं सुनता था। और जिस जमीन का मामला है कागजों से लेके और यहाँ पे मतलब जो प्रेजेंट टाइम पे उस जमीन पे आज भी हम उस पे फसल आदि ले रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कतें, कोई समस्याएं मतलब नहीं थी, मगर इन समस्याओं से भैया हमारे ग्रसित थे कि जो ये सब विधायक लोग मतलब भगवंत नगर विधायक जो है ये मतलब जब इसमें किए तो ये हुए, जब विधायक लोग जब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनके आगे अब हम जीतना हमें मुश्किल दिख रहा है। योगी प्रशासन से, योगी शासन से, जिला प्रशासन से क्या न्याय की मांग करेंगे? हमारी प्रशासन से न्याय यही है कि हमारे मतलब हमको न्याय मिले और हमको न्याय के मतलब उससे हमारे जो भाई पे मतलब हुआ है प्रताड़ित करके उन पे मतलब कार्रवाई की जाए। जैसा कि आप देख रहे थे, जो कैलाश हैं जो सिस्टम से लड़ रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे, जो जमीनों पर उनके कब्जा करने के लिए भूमाफिया प्रयासरत थे, कुछ आरोप पीड़ित जो परिवार है कि जो विधायक हैं कुछ उन पे भी लगाया जा रहा है कि वो भी जो है उनकी गलत नज़र थी इनकी ज़मीनों पर, और अब ये मांग करते हैं कि इनको न्याय मिले और इनकी ज़मीनें इनको वापस कराई जाएं। और योगी सरकार से इनकी यही मांग है। आने वाला वक्त बताएगा कि इनको क्या न्याय सरकार और प्रशासन से, शासन से मिलता है। आप देख रहे थे सचिन मिश्रा के साथ। नमस्कार।